बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिक्स में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फिजिक्स में इंक्लूडेड हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उसके स्कोप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हमने देखना था। थोड़ा सा हमने शार्ट सा एक लेक्चर इसके ऊपर लिया था क्योंकि हमारा असल मकसद जो था वो ये था कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेनली फिलहाल, फिर में भी हम 9-10 की तरफ भी चले जाएं, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद ये था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमीज और कॉलेजेस वगैरह में भी तो जा नहीं सकते थे इन दिनों में, तो उनके आगे पेपर्स भी आ जाएंगे, तो हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने ये सोचा कि चलिए इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो घर में बैठ के ही अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। तो बच्चों, उसी सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है, ये आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल स्टार्ट से फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से हम इसको समझने जा रहे हैं। तो दिस लेक्चर इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एफएससी 1 फिजिक्स कोर्स। एफएससी 1 का जो फिजिक्स का कोर्स है उसका ये पहला लेक्चर है। और अगर आप अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टार्ट से इन टॉपिक्स को देखें। मैंने बीच में से कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स चुन के नहीं स्टार्ट किए हैं कि जो मेन टॉपिक्स हैं उस तरह से, वैसे मैंने नहीं स्टार्ट किया है। मैंने हर टॉपिक जो है वो उसको आपको पढ़ाना है, वो समझाने की कोशिश करनी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसके बिल्कुल पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि ये स्टार्ट में फर्स्ट ईयर हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ एक दो बातें आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज है कि हम बिल्कुल सीक्वेंस में अपने टॉपिक्स को लेके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल तरतीब से लेके चलेंगे, पहला टॉपिक देन नेक्स्ट इस तरह से। और उसमें ये है कि स्टार्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या ईटा वगैरह के जो एमसीक्यूज होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं, जो बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, जो ईटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का इन टॉपिक्स के साथ रिलेशन है, उन टॉपिक्स का इन टर्म्स के साथ रिलेशन है। अगर इनको हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो चीजें हमें समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मीन्स ये कि अगर आप जनरली स्पेसिफिकली आप देखें, स्पेसिफिकली मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को लेके चलते हैं तो ये आपको थोड़ा सा रट्टा सा लगाना पड़ जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो समझ नहीं आ रही होती है। उसकी रीजन ये है कि आप तरतीब से लेके नहीं चल रहे। तो बच्चों, इसीलिए हम तरतीब से एक सीक्वेंस में इन टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। तो आप आराम से उनसे बैठ के इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफएससी 1। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मेजरमेंट। तो पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है मेजरमेंट। सबसे पहले कि मेजरमेंट का मतलब क्या है? बच्चों, मेजरमेंट का मतलब होता है कि लेट्स सपोज, उर्दू में इसको पैमाइश बोलते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कितनी है। लेट्स सपोज आप शॉप पे गए, शॉपकीपर को आपने बोला जी मुझे 5 किलो चीनी जो है वो मेजर करके दे दें, 5 kg शुगर दे दें। तो शॉपकीपर जो है उसके पास एक बड़ा सा वो बैग है, ठीक है, उस बैग में बहुत सी शुगर पड़ी हुई है, बट उसे कंफर्म नहीं है कि ये कितनी शुगर वहां पे पड़ी हुई है। उस अननोन क्वांटिटी में से, यानी वो जो कंफर्म नहीं उसको कि कितनी शुगर इस बैग में पड़ी है, उस शुगर को हम क्या बोलेंगे? अननोन क्वांटिटी। अब उस अननोन क्वांटिटी यानी अननोन मिकदार में से, जो उसको पता नहीं है, उसमें से वो 5 किलो कैसे आपको तोल के दे सकता है? ठीक है, पता ही नहीं है कि उसमें कितनी शुगर है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बोले ये 5 किलो है। उसके लिए उसके पास किलो, 2 किलो, 3 या 5 किलो ऐसी कोई यूनिट उसके पास होनी चाहिए जिसके साथ वो मवाजना करेगा, कंपेयर करेगा उस अननोन क्वांटिटी को। जैसे कि मेजर कैसे किया जाता है? तराजू पे एक तरफ जो है वो 5 किलो पत्थर रखे जाते हैं, नॉर्मल जो फिजिकल बैलेंस होता है, 5 किलो के पत्थर रख दिए, दूसरी तरफ शापर में शुगर डाल दी। 5 किलो का मैस क्या था? ज्यादा था। शुगर का मैस क्या था? कम था। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता शुगर का मैस डालते डालते बढ़ता गया और एक वक्त आया कि 5 किलो का मैस और शुगर का मैस बराबर हो गया, तो दोनों का वजन भी क्या हो गया? बराबर हो गया।
उस वक्त पता चल गया कि जो हमने फिक्स्ड क्वांटिटी, जो नॉन क्वांटिटी रखी हुई थी यहाँ पे, वो कितनी थी? 5 किलो पत्थर था। दूसरी तरफ हम जो शुगर डाल रहे थे वो क्या थी? अननोन क्वांटिटी, उसका हमें पता नहीं था कि वो कितनी है। लेकिन एट द एंड जब दोनों साइड से लेवल क्या हो गया? बराबर हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 5 किलो के पत्थर रखे, पहले ऐसे, यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं थोड़ी, ये तो ऐसे है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शुगर डलते डलते ये ऐसे होते होते बिल्कुल लेवल पे आ गया। जब ये लेवल पे आके रुक जाएगा, इट मीन्स कि जितना मैस इधर रखा हुआ उतना ही मैस इधर है, जितना वजन इधर है उतना ही वजन इधर है। मैस बराबर हो तो वेट भी बराबर हो जाएगा। आगे चल के आप डिस्कस करेंगे, बल्कि 9th में भी आपने पढ़ा होगा। सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर इधर 5 किलो रखा हुआ है तो इस साइड पे भी 5 किलो मैस होगा। क्लियर? ये हमने क्या किया? ये हमने कंपैरिजन किया, मेजरमेंट की। किन चीजों को कंपेयर किया? अननोन क्वांटिटी को हमने उसका मुवाजना किया नॉन क्वांटिटी के साथ। सो व्हाट इज मेंट बाय द मेजरमेंट? कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उसका मुवाजना किया आपने, उसका कंपैरिजन किया नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ। अब ये नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड भी हो, मायार हो, जो सबके लिए, सबको पता हो कितनी वैल्यू है इसकी, डिफाइंड वैल्यू हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि कपड़ा खरीदना है आपने, तो उसके लिए आप 5 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर कपड़ा बोलते हैं, तो आपको मीटर रॉड शॉपकीपर के पास होता है, उसके साथ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कंपेयर करके आपको दे देते, बोलते हैं 5 मीटर कपड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 5 या 6 मीटर कपड़े की अगर हम बात करें, 7 मीटर कपड़े की बात करें, लेकिन हम कहते हैं 4 मीटर कपड़े हैं, ये कपड़े की लंबाई है 4 मीटर। अब ये 4 मीटर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ थी कपड़े की, उसको नापने के लिए आपने स्टैंडर्ड यूज किया, जो क्या था? मीटर था, और उस स्टैंडर्ड के 4 गुना बड़ी वैल्यू ये कपड़े की है। कपड़े की जो लंबाई है वो स्टैंडर्ड के 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स स्टैंडर्ड के। तो इसलिए हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ? कंपैरिजन का मतलब होता है मुवाजना करना। मतलब कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि आप ये चेक करें टू सी दैट हाउ मेनी टाइम्स अननोन क्वांटिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द नोन क्वांटिटी। जो अननोन क्वांटिटी है वो नोन क्वांटिटी के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ की एक यूनिट, मैं खुद से बोल देता हूं, ये एक 1 मार्कर लेंथ की एक यूनिट है। हम ये देखें ये बोर्ड कितने मार्कर्स लेंथ जो है वो बोर्ड की बनती है, तो हम इसको मेजर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम बोले जी बोर्ड जो है वो 15 मार्कर जो है वो बोर्ड की लेंथ है। 15 मार्कर क्या था? यूनिट ऑफ लेंथ, हमने खुद से वैसे डिफाइन की, यूनिट ऑफ लेंथ। 15 मार्कर का क्या मतलब हुआ कि बोर्ड की जो लेंथ है, जो अननोन थी, वो असल में कितनी है? वो मार्कर के 15 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? तो इसी तरह से 0.5 मार्कर हो, इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ मार्कर के मुकाबले में 0.5 में हाफ है। ठीक है ना? तो इसलिए हम बता सकते हैं कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि ये चेक करना, टू सी दैट हाउ मेनी टाइम्स द अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द known physical quantity, how many times big as the standard quantity or how many times smaller it is with respect to the standard quantity। तो comparison का मतलब ये हुआ मुवाजना करना। क्लियर है ये बात? अब असल में इसमें हमने कुछ टर्म्स यूज की हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी, उनको भी थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कहां से टर्म आ गई, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटिटी का क्या मतलब है। क्वांटिटी को मिकदार बोलते हैं उर्दू में। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है वो है कितनी। फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड जो है उसकी लेंथ की बात करें तो इस बोर्ड की जो लेंथ है वो लेंथ है कितनी? 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 10 फुट है, 10 फीट है, कुछ भी है। हम बताएं कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, इस चीज का जो मैस है ये कितना है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर के यहां से नीचे गिरने में जो टाइम लगा, टाइम क्या है? क्वांटिटी है। कितना टाइम लगा? टाइम जो लगा वो कितना टाइम लगा है, हाउ मच द थिंग इज, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी। व्हाट इज मेंट बाय क्वांटिटी? क्वांटिटी मींस हाउ मच द थिंग इज। फॉर एग्जांपल लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 36.9 नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्या है? टेम्परेचर हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। हैप्पीनेस जो है ये भी क्या है? एक क्वांटिटी है। ये सारी भी क्वांटिटीज हैं। ब्रेवरी क्या है? क्वांटिटी है। मतलब कोई खुश है,
थोड़ा सा खुश है कि थोड़ा ज्यादा खुश है या बहुत खुश है, बता सकते हैं हम। ये भी क्या है? क्वांटिटी है। कितना खुश हो तुम? वो कहे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। इट मीन्स इट इज क्वांटिटी। ब्रेवरी, बहादुरी, कोई बहादुर है, थोड़ा सा बहादुर है, नहीं बहादुर, ज्यादा बहादुर है, बता सकते हैं। इट मीन्स ब्रेवरी इज आल्सो क्वांटिटी। बट आपने देखा इन क्वांटिटीज में से, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी हैं which can be measured, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं which can not be measured। फॉर एग्जांपल अगर हम इनमें से ये पहले वाली तीन को देखें, चार को देखें, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर को देखें, ये वाली जो है, these quantities are measurable quantities। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इन्हें हम नाप सकते हैं, इन्हें हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके इनकी वैल्यू जो है उसको बता सकते हैं। तो these are called physical quantities। मींस क्वांटिटी का मतलब हुआ कि कोई चीज है कितनी, कोई चीज है कितनी में ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जिन्हें आप नाप सकें, और ऐसी ऐसी क्वांटिटीज भी आ सकती हैं जिन्हें आप नाप नहीं सकें। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, ऑल दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज। हम आगे चल के इनको पढ़ेंगे। हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सारी जो चीजें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें आती हैं, दीज आर नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्वांटिटी की बेसिकली कितनी टाइप्स हो गई? दो टाइप्स हो गई। एक वो जिसे आप मेजर कर सकते हैं, एक वो जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें, ये आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द quantity. One is the physical quantity and second one is the non-physical quantity. What is meant by the physical quantity? That quantity which can be measured, जिसे आप नाप सको, and which can be expressed, जिसे आप एक्सप्रेस कर सको, जाहिर कर सको, लिख सको, which can be written in the form of number and proper unit। नंबर और प्रॉपर यूनिट की फॉर्म में जिस क्वांटिटी को आप लिख सको, बता सको ये कितनी है, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है ये मार्कर की जो लेंथ है ये कितनी है, आप बता सकते हैं ये कितनी है? जी हाँ, आप इसको मेजर करके बता सकते हैं। सो इट कैन बी मेजर्ड, लेंथ कैन बी मेजर्ड। सिर्फ मार्कर नहीं, बोर्ड की लेंथ, कमरे की लेंथ। सो लेंथ कैन बी मेजर्ड, लेंथ कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड प्रॉपर यूनिट। आप कह सकते हैं 5 इंचेस, 6 इंचेस इसकी लेंथ है। तो जब आप इसकी लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहेंगे या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहेंगे, ये है कितनी है, तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन मेजर करके वैल्यू जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे? नंबर और साथ में प्रॉपर यूनिट लिख के बताएंगे। और ये जो नंबर और प्रॉपर यूनिट लिखते हैं इकट्ठे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सो that quantity which can be measured physically, which can be expressed in the form of number and proper unit, means which can be expressed in the form of its magnitude, जिसकी मैग्नीट्यूड को हम फाइंड कर सकें। मैग्नीट्यूड मींस नंबर एंड प्रॉपर यूनिट। तो नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट, नंबर और प्रॉपर यूनिट को मिला के हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है। सो नंबर इनटू प्रॉपर यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये दोनों चीजें आती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ, मैंने बोला कि मैंने लेट आपको मिसाल दी, मैं सिंपल आसान करने के लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। लेट्स सपोज ये बोर्ड जो है, मिसाल देता हूं, लेट एक ऑब्जेक्ट, उसकी लेंथ 1 मीटर है। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो हम उसको 1 मीटर बोल सकते हैं, लाजमी बात है, 1 मीटर लेंथ है। तो साथ ही साथ हम उसको बोल सकते हैं कि वो 1 मीटर है, या हम कह सकते हैं वो 100 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का आपके पास एक नोट है, आप कह सकते हैं मेरे पास एक नोट है, या आप कह सकते हैं मेरे पास 100 रुपीज हैं। 100 रुपी नोट है या 100 रुपए हैं, तो दोनों बातें ठीक हैं। एक बार आप 1 बोल रहे हैं और एक बार 100 बोल रहे हैं, तो क्या वैल्यू बड़ी छोटी नहीं हो रही? तो देखिए इस केस में मतलब आपने ये कहा कि 100 रुपीज इक्वल्स टू 1 नोट ऑफ 100। एक तरफ आपने 100 लिखा, एक तरफ 1 लिखा। इसी तरह आपने 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लिखा, दोनों को बराबर लिख दिया। एक तरफ 1 एक तरफ 100 है। हुआ क्या है? एक तरफ आपने यूनिट बड़ी यूज की और दूसरी तरफ यूनिट जो है वो छोटी यूज की। वही मीटर के साथ प्रीफिक्स छोटी वाली मल्टीप्लाई की या उससे डिवाइड किया पॉजिटिव 10 पावर से, या माइनस वाली 10 पावर से मल्टीप्लाई किया, तो वो छोटी यूनिट बन गई। तो छोटी यूनिट जब लिखेंगे तो उसके साथ मैग्नीट्यूड बड़ी लिखनी पड़ेगी किसी भी क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना। अब आप उसके साथ अगर यूनिट बड़ी लिख दें, फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर था, आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं, तो चूंकि मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर, मीटर इज अ बिगर यूनिट, तो फिर आप क्या करेंगे? मीटर में लिखेंगे तो साथ में मैग्नीट्यूड के साथ जो उसमें मैग्नीट्यूड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट के साथ, वो क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। यानी दोनों चीजों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है।
किन दोनों चीजों का, न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। अगर कांस्टेंट है तो, जैसे मैंने बोला मार्कर की लेंथ है, तो मार्कर की लेंथ तो कांस्टेंट है। अब अगर आप इसको इंचेस में एक्सप्रेस करते हो या सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करते हो तो चेंजेस आएंगी। इंच इज बिगर यूनिट देन द सेंटीमीटर। इंचेस में लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि हमें पता है 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। इंच बड़ा है और सेंटीमीटर्स छोटे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये बात बोली कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, इसको मैं यहां पे लिखता हूं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसी को आप कंपेयर करें, दोनों को क्या बोला मैंने, बराबर बोला है। लेकिन इंच वाली साइड पे 1 लिखा है और सेंटीमीटर वाली साइड पे 2.5 लिखा है, 2.54, 2.5 से भी ज्यादा। इसका मतलब इंच बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। छोटी यूनिट लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ी यूनिट लिखेंगे छोटा लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को, ताकि दोनों क्या जाए बराबर हो जाए। क्लियर है बात? इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यूनिट है, तो कांस्टेंट को और इज इक्वल टू को रिप्लेस कर सकते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल से। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब अगर आप बड़ी यूनिट यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी यूज करनी पड़ेगी, छोटी यूनिट यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन दोनों चीजों को देखेंगे कि इनवर्सली रिलेटेड है, कौन सी चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसी फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के लिए। अगर इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये जो ग्राफ बनता है आपको बिल्कुल वैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। तो यहाँ पे आप ग्राफ को भी देख सकते हैं, ऐसा आपको ग्राफ बनेगा, ब्लू कलर में जो ग्राफ बनेगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्वांटिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक वो जिसे आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, एक वो जिसे मेजर नहीं कर सकते उसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसे नहीं मेजर कर सकते, which cannot be measured, which cannot be expressed in the form of number and proper unit, उसको क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल, उसे मेजर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिजिक्स में हम अभी यहाँ पे जनरली किन क्वांटिटीज की बात करेंगे, हम मेजरेबल क्वांटिटीज की बात करेंगे, मींस फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो मेजरेबल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कोई हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। सो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन अननोन फिजिकल क्वांटिटी एंड नोन फिजिकल क्वांटिटी। वो जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। दिस कंपैरिजन बिटवीन अननोन एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। कंपैरिजन का मतलब ये चेक करना कि कोई चीज दूसरे से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं मार्कर की कैप इस मार्कर से कितनी छोटी है, या मार्कर इस मार्कर की कैप से कितना बड़ा है, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स ऑलमोस्ट। हम ये कह सकते हैं कि ये मार्कर, ये वाला जो ब्लू मार्कर है, ये रेड मार्कर की कैप से 4.5 टाइम्स बड़ा है, तो इसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिए हमने कहा जी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ इसको नापते हैं। वो जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसके साथ चीजों को मेजर किया जाता है, जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर यूज करते हैं, फुट भी यूज करते हैं, नॉर्मली ऐसा यूनिट में मीटर होते हैं, आगे पढ़ेंगे, मीटर यूज करते हैं, मैथ के लिए केजी यूज करते हैं, और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, द स्टैंडर्ड विद विच फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, टन भी है, मास की यूनिट और भी होती हैं। इस तरह यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, और भी होता है, ईयर भी होता है, मंथ भी होता है, ये सारे यूनिट्स होते हैं। सो यूनिट का क्या मतलब हुआ, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके साथ अननोन क्वांटिटी को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं उसकी, तो उस नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बोलते हैं, ये क्या है, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां तक हमने मेजरमेंट को देखा। अब देखते हैं कि मेजरमेंट हम करते क्यों हैं, किस लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात, हमने फिजिक्स की इंट्रोडक्शन के केस में एक डेफिनेशन छोटी सी ये भी की थी कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स में हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, चीजों की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनका आपस में रिलेशन पता चलाने के लिए मेजरमेंट्स करते हैं। तो मेजरमेंट क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, व्हाई डू वी मेजर द क्वांटिटीज। तो बोलेंगे जी मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट क्यों करते हैं, पहली बात यह है कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी हाइट मालूम करनी है कि मेरी हाइट कितनी है, तो मुझे अपनी हाइट फाइंड करने के लिए, जो कि मेरे लिए अननोन है, तो उसके लिए मुझे इसको किसी नोन क्वांटिटी के साथ नापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। मैं मेजरिंग टेप लेता हूं और उसके साथ इसको कंपेयर करके मेजर कर देता हूं कि मेरी हाइट इतनी है। तो इस तरह से हम बोलते हैं मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये एक बात है इंपॉर्टेंट कि इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज जो है उन्हें कंपेयर कर सकते हैं,
जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें फॉर एग्जांपल एक चीज की लेंथ और दूसरी चीज की लेंथ को कंपेयर, जैसे मैंने अभी मार्कर की केप और मार्कर की अपनी टोटल लेंथ के साथ उसका कंपैरिजन किया था, सो दो सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि लेंथ का मैथ के साथ कंपेयर करें कि मार्कर की लेंथ उसके मैथ के मुकाबले में कितनी है। वी कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कंपेयर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, मेजरमेंट का प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा ये है कि डिफरेंट रिलेशंस को प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल जब हमने कोई इक्वेशन को प्रूव करना होगा, जब किसी रिलेशन को प्रूव करना होगा, मैथमेटिकल फॉर्म को, कोई फिजिक्स का जो लॉ है उसको प्रूव करना होगा, उसके लिए हमें मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू एम ए ही को प्रूव कर देते हैं, हमें पता है ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन। अब हमें लॉ को प्रूव करने के लिए और दो चीजें भी चाहिए। लेट हमने फोर्स बता दी कितनी लगाए हैं, वी नो दैट सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू एम ए, हमने कहा जी फोर्स लगाई 10 न्यूटन। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं है इस केस में, इसे प्रूव करने के लिए हमें मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम ये कहते हैं कि हमें डिफरेंट फिजिकल लॉज जो हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, उन्हें प्रूव करने के लिए, इक्वेशंस को ट्रू या फॉल्स प्रूव करने के लिए, उनको चेक करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है जी, मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे। मेजरमेंट किस लिए रिक्वायर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए कि एक दूसरे से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, और डिफरेंट फिजिकल लॉज जो है, फिजिक्स के लॉज या इक्वेशंस वगैरह उनको प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेजरमेंट्स यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। सो अभी तक जो हमने पढ़ा वही है कि मेजरमेंट क्या होता है, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखी कि चूंकि मेजरमेंट में हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो पहली बात कंपैरिजन क्या है, फिर हमने देखा अननोन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मेजरमेंट्स जो हैं वो पढ़ते क्यों हैं, तो बोला फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। और फिर मेजरमेंट हमें करनी पड़ती है, क्यों मेजरमेंट करते हैं वो चीजें भी हमने साथ में देखी।